रहीम नादरी, ये हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स। आज हम बनाएंगे चिकन चने। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें हम ऐड करेंगे एक कटोरी घी। ये बड़ी कटोरी है, आप कम से ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हमने गरम कढ़ाई में डाल दिया हुआ है। फ्लेम तेज़ कर लें और अच्छे से इसको गर्म कर लें। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड करते हैं प्याज। ये 3 मीडियम साइज़ के हमारे पास प्याज है, इनको ऐड कर दें। इनको अच्छे से ब्राउन होने दें। गोल्डन ही करने, हमने ब्राउन करने में ब्राउन प्याज चाहिए। हेलो नाज़रीन, प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, ये देख लें आप। अब इसमें ऐड करते हैं हमारे नेक्स्ट मसाले जो हमने पहले काट के रखे हुए हैं। ये ऐड करते हैं हमारे पास 1 अदद मीडियम साइज़ का हमारे पास टमाटर है और 3 चम्मच हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट। ये दोनों चीज़ों इकट्ठी ऐड करते हैं। इनको थोड़ा सा फ्राई कर लें अच्छे से। अब नाज़रीन इसमें ऐड करेंगे खुश्क मसाले जो हमारे पास अवेलेबल हैं। ये 1.5 चम्मच हमारे पास नमक है, 1 चम्मच हल्दी तो भी ऐड कर दें, 1 चम्मच ये कुटी हुई मिर्च फ्लेवर के लिए, और ये 3 चम्मच है काली मिर्ची। बेसिकली हमने बनाना काली मिर्ची वाला है, बस फ्लेवर के लिए हमने कुटी हुई मिर्च ऐड की है। ठीक है, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 2 कप ये हमने चने निकाल लिए थे, इनको हमने ग्राइंड किया है ब्लेंडर में। ये थिकनेस के लिए, ग्रेवी के लिए आप इसे लाजमी ऐसे डालें। अगर आप ऐसे नहीं करते तो 2 से 3 अदद पोटैटो आलू बॉईल करके उनको मैश करके आप डाल सकते हैं, तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे, हमारे पास 1 पाव के करीब दही है, इसे ऐड करेंगे। मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे, इससे बड़ा आला टेस्ट आएगा। ये देखें अच्छे से बॉईल आ रहे हैं ना, हमने दही ऐड की है। अब इसमें हम 4 से 5 ज़्यादा हरी मिर्ची ऐड करेंगे। ये देखें, इनको अच्छे से डालें इनके अंदर, मसालों के अंदर। बड़ी अच्छी खुशबू आएगी और बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। तमाम मसालों को अच्छे से भून लें। ग्रेवी हमारी अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे, ये हमारे पास 1 केजी के करीब चने जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे, वो ऐड कर दें इसमें और अच्छे से चम्मच हिला लें। बाजार के चिकन चने आप भूल जाएंगे, ये घर में आप बना लेंगे। और ये कटोरी हमारे पास है 2 चम्मच ज़ीरा, इसको भी इस टाइम पे ऐड कर लें। हमारे चने हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपनी ग्रेवी के मुताबिक। ये पानी वही है जो मैंने चने बॉईल किए थे। ठीक है, ऐसा करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप सादा पानी ना ऐड करें बिल्कुल भी, पानी हमेशा वही यूज़ करें जो हमने चने बॉईल किए होते। ठीक है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है। मेरे पास 1 से 2 अदद कनौर चिकन है फ्लेवर के लिए। अगर आप इसे ना भी डालें तो कोई बात नहीं। ठीक है, और ये कुछ खड़े मसाले इसमें, तेज़ पत्ता 2 से 3 इंच की हमारे पास दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 4-5 अदद लौंगे। ठीक है, इनको भी ऐड कर दें। और ये कुछ हरी मिर्ची मैंने रखी हुई थी, इनसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये कट लगा के मैंने सेंटर में से रखी हुई थी। इन सबको ऐड करके अच्छे से चम्मच हिला दें ताकि सब चीज़ों का फ्लेवर है ना अच्छे से चनों में मिक्स हो जाए। अब 5 से 10 मिनट के लिए इसे दम पे छोड़ दें, फिर हम इसको फाइनल लुक आपके दिखाएंगे। ठीक है नाज़रीन, ये देखिए सालन हमारा रेडी हो चुका है, वाइट चने। अब इसको करते हैं डिश आउट। ठीक है, थोड़ा सा थिक कर लें वैसे 2 मिनट के लिए। मेरे पास 1 चम्मच खुश्क मसाला, तमाम मसाले जो पीसे होते हैं हमने रखे होते हैं जार में, ऊपर डालें। कुछ गार्निश के लिए ये मैंने अंडे बॉईल करके रखे हुए थे, इनको ऐड करते हैं। नफासत बहुत अहमियत रखती है, तो नीटनेस होनी चाहिए, लुकिंग अच्छी होनी चाहिए, ताकि जिस बंदे का दिल नहीं भी चाह रहा वो भी खा ले, आपकी तारीफ़ करे और दुआओं में याद रखे आपको।
ये हमारी फाइनल लुक है। देखें अब इसको, और इसे नान के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, आप रोटी घर की जो होती है उसके साथ खाएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए मुझे लाइक करें, कमेंट करें और मुझे दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।